वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स धारा में आपका स्वागत है। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कल की आईपीएल मैच की। कल के मैच में आपने देखा कोलकाता ने पहले टॉस जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। उसके बदौलत अभी भी ये उनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि अभी भी उनकी बैटिंग ऑर्डर स्ट्रगल करते नज़र आ रही है। भले ही कप्तान बदल गए लेकिन किस्मत अभी भी नहीं बदला है। तो ये मैच का कल की जो स्टार्ट हुई, जब जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने स्टार्ट दिखाई, तो ये दिखाता है कि आरसीबी इस साल किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है। तो अगर कोलकाता की हम बात करें, जिस तरीके से बैटिंग कल उन्होंने दिखाई है, सबसे पहले तो नथिंग टेकन आउट फ्रॉम मोहम्मद सिराज, बट जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया उनके प्लान के हिसाब से, उसके हिसाब से जो बैटिंग थी कोलकाता की वो सही तरीके से नहीं की थी। शायद एक गेंद था जो नीतीश राणा से आउट हुए, लेकिन उसको छोड़ने के बाद बाकी जो भी गेंद है इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर राहुल त्रिपाठी को आप देखें, उन्होंने जब शॉट खेलने गए तो उनके पैर नहीं चल रहे थे और उस शॉट पे उन्होंने पूरी तरीके से कमिट भी नहीं किए थे। अगर आपके पैर ही नहीं चलेगी तो आप शॉट नहीं खेल सकते। जब आउट स्विंग हो रही है तो आपको उसी समय आपका पैर भी चलना चाहिए जब आप शॉट खेल रहे हो। तो यहाँ पे वो भी स्ट्रगल करते नज़र आए। उसके बाद टॉम बेंटन हैं, हालांकि उन्होंने अभी उनके क्रिकेटिंग करियर अभी नई शुरुआत हुई है, पहला आईपीएल उनका है, लेकिन उन्होंने भी आउट स्विंग गेम होते हुए उनकी भी पैर नहीं चली। उन्होंने वो विकेट कीपर के हाथ अपने विकेट देके चले गए। फिर उसके बाद स्ट्रगल मॉर्गन आए। मॉर्गन के पास कोई चारा भी नहीं था, उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे। तो फिलहाल मैच को लेते गए, लेकिन एंड में पूरी पारी 84 पर सिमट गई। अब 84 पर अब सिमट गई तो मॉर्गन सबसे ज़्यादा रन बनाए, 34 गेंदों पे 30 रन। लेकिन जो बॉलिंग फिगर की बात करें, मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 8 रन देके 3 विकेटें हासिल की। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से आरसीबी इस साल नज़र आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस खेमे में मुझे इतनी एक्सपीरियंस मिल रही है, तो इसके बदौलत मैंने इस तरीके की गेंदबाजी कर पाई है और सही टाइम पे मुझे मौका मिल गया कि नए बॉल को कैसे यूटिलाइज़ करना है। जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे और भी ख़तरनाक साबित होते जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा है। तो ये था कोलकाता की बैटिंग लाइनअप। और उसके बाद जब इनिंग शुरू हुई आरसीबी की, आरसीबी ने भी स्टार्टिंग में तो पावर प्ले में अच्छी रन बनाए। जैसे ही ख़त्म हुआ तो वहाँ पे अब गलती कोलकाता की ये थी, फिर भी उन्होंने वहीं पे गलती कर दी। जब आपको पता था आप मैच पूरी तरीके से आपके हाथ से निकल चुका है, अगर निकल गए तो उसको अच्छे से निकलने दो ना। अब अगर लकी फर्ग्यूसन को पहली ओवर देते, शायद मैच हम जो 13वां ओवर में ख़त्म हुआ, शायद वो मैच कोलकाता ना जीता, लेकिन 18 ओवर 19 ओवर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर लकी फर्ग्यूसन पहली ओवर तीसरी ओवर डालते, शायद कुछ चांसेस था क्रिएट करने के, लेकिन मॉर्गन की क्या सोच है वो उन्हीं को ही पता रहेगा। उन्होंने ये लकी फर्ग्यूसन को बॉलिंग नहीं दी। इसके बदौलत 6 ओवर में अच्छी मतलब शुरुआत हुई आरसीबी की। उसके बाद जैसे फिंच आउट हुए, फिर देवदत्त पडिक्कल भी रन आउट हो गए। फिर उसके बाद गुरकीरत सिंह मान और विराट कोहली टीम को एंड तक रहे और लगभग उन्होंने 13वें ओवर तक मैच को ख़त्म कर दिया, 13 ओवर 3 गेंदों में। तो ये आरसीबी की बैटिंग लाइनअप थी, जिस तरीके से वो खेल रही है। लेकिन कोलकाता की अभी भी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। शायद ये कल का जो हार है कोलकाता, सबसे ज़्यादा खुशी मिली रहेगी आपको किंग्स 11 पंजाब को, कि यार वो ये भी सोच रहे कि अगर कोलकाता ये मैच हार गई तो आने वाले जो मैचेस हैं उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये जो हार है इनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आज का मैच देखो, आज का भी फ़ायदा रहेगा अगर एसआरएच और आरआर उसी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। अगर यहाँ पे आरआर भी हारती है तो किंग्स 11 पंजाब के लिए चांसेस रहेगी।
एसआरएच भी हारेगी तो भी किंग्स 11 पंजाब के लिए चांसेस रहेगी, और अगर एसआरएच जीत जाती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जैसे चांस कम हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स टेबल बता रही है इस तरीके से खेल। ये था कल का मैच का हाल। कल आप देखो जिस तरीके से राहुल त्रिपाठी ने बैटिंग की, शायद मेरे ख्याल से उस तरीके से बैटिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप ओपनिंग आते हो, आपको पता है गेंद स्विंग हो रही है, 1 से 3 ओवर तक आपको गेंद स्विंग मिलेगी, तब आपको पूरी तरीके से पैर चलना ज़रूरी है। आपने उस तरीके से खेल नहीं दिखाया। अभी भी स्ट्रगल करिए केकेआर। शायद उन्होंने ये भी कहा कि अगले मैच में शायद रसल को देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये टीम सही है जो कल के मैच खेल रही थी, लेकिन थोड़ा सा उनको वहाँ पे पिच पे रहना चाहिए, देखना चाहिए गेंद को, और बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा चेंज करना चाहिए मॉर्गन को। अब और एक कमज़ोरी कोलकाता की ये है कि दिनेश कार्तिक। अब दिनेश कार्तिक को इस आईपीएल में आप देखो, उन्होंने रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट में 5 बार अपनी विकेट गंवाए हैं। सिर्फ गुगली को पिक नहीं कर पाते, या तो फिर वो अलग टाइप का शॉट खेलते हैं लेग स्पिनर जब आ जाते हैं। तो कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि यार अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो आपको स्पिन अच्छी खेलनी आनी चाहिए। तो शायद उनको ये देखना पड़ेगा आने वाले मैच में उनको क्या कर सकते हैं। कोच भी हैं, क्या उनको सलाह मिल सकती है अपनी टीम के हिसाब से। ऐसे भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी सुधर जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेके। ये कोलकाता की था। और उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस आएगी, शायद कल के मैच में इतना कोई परफॉर्मेंस था ही नहीं, क्योंकि जब आपकी टीम पूरी मतलब 84 पे 20 ओवर में 84 बना पाते, तो इसके बाद जो अपोजिशन टीम है तो परफॉर्मेंस करने की क्या ज़रूरत है। एबी डिविलियर्स को आना नहीं पड़ा, तो अगर 84 रनर्स के लिए अगर एबी डिविलियर्स को आना पड़ेगा तो शायद आप दिक्कत में है, ऐसा लगेगा। लेकिन अच्छी खेल दिखाई है। और ये था आईपीएल का मैच, और आज का मैच जो होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन क्रिकेट के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि जो इंडिया का दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो आईपीएल ख़त्म होते ही इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। शायद जो अभी जो कोविड के चलते जो आइसोलेशन वार्ड होती है कि आपको हर एक अगर 4 टेस्ट है तो 4 वेन्यू आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक सिटी का कंडीशन अलग अलग है। आपको एक ऐसी कंडीशन में रह के आपको खेलना चाहिए जहां पर आप पूरी कम से कम 1 महीना वहीं पे बिताए, 2 टेस्ट मैच वहीं पे खेले, फिर दूसरी जगह जाए। शायद हो सकता है कि ये जो 4 टेस्ट मैच हैं 2 वेन्यू में ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन है कोविड-19 की वजह से। और जो आइसोलेशन वार्ड होगा, जब टीम यहाँ से रवाना होकर पहुँचेगी, जो उनकी जो क्वारंटाइन की पीरियड रहेगी, शायद वो सिडनी हो सकती है, ऐसा खबर मिला है। हो सकता है वो चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये खबर आई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि हम अब सिडनी को रखना चाहते हैं क्वारंटाइन के लिए जब इंडियन टीम वहाँ पहुँचेगी। तो ये था क्रिकेट के हवाले से खबर। और उसके बाद अगर हम फुटबॉल पे नज़र डालें, फुटबॉल जगत से भी एक बड़ी खबर ये है कि जो यूएफए चैंपियंस लीग चालू है, लगातार 16 साल तक गोल करते रहे लियोनेल मैसी एक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 16 सीजन से कंटिन्यूसली वो गोल करते रहे हैं। तो वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी है लियोनेल मैसी, तो वो तो करते रहेंगे। शायद आने वाले समय में आपको उनको भी और भी करते देखें। तो लियोनेल मैसी हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, ये तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है। तो ये तो फुटबॉल की जगत की खबर है। ये था क्रिकेट अपडेट, स्पोर्ट्स की पूरी अपडेट आपने देखा। और तमाम स्पोर्ट्स की अपडेट लेकर मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आईपीएल को एंजॉय कीजिए, स्पोर्ट्स धारा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर तमाम खबरों के लिए आपके पास तुरंत हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।